Good morning, everyone. I am Dr. H.S. Kumawar, Assistant Professor, SPC Government College, अजमेर। थर्ड कैटेगरी है पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल, यानी कुछ तो एग्जेम्प्ट राशि है और कुछ टैक्सेबल होगी। तो कौन कौन से हैं आज हम देखते हैं इसको। देखिए आप, कर्तव्य पालन के लिए किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ता, यानी जो कर्मचारी सर्विस कर रहा है वो अपनी ड्यूटी के पालन के लिए कोई खर्चा करता है और उसकी पूर्ति के लिए कोई विशिष्ट भत्ता मिलता है, यानी एक तरह से वो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गए। तो वह क्या होगा, पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल है। वो इसमें दे रखा है कितनी अमाउंट है, तो जितनी सीमा तक, यानी उसने ऐसा खर्चा एक्चुअल में जितना खर्चा किया है। देखिए आप, ऐसा भत्ता उस सीमा तक कर मुक्त है जितना उसने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है, यानी जितना उसने एक्चुअल में एक्सपेंसेस किया है वह तो है एग्जेम्प्टेड और शेष राशि हो जाएगी टैक्सेबल, वो हम सैलरी में ऐड कर दें। तो ऐसे कौन कौन से भत्ते अलाउंस हैं जो कि हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस, जैसे यात्रा भत्ता होता ना, अब उसको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। जो किसी कर्मचारी को टूर से संबंधित यात्रा या उसका ट्रांसफर हो जाता है उसकी यात्रा, उसके लिए जो कोई खर्चा मतलब उसको अलाउंस मिल रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस, तो फिर वह एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस मतलब कोई जैसे टूर पर जा रहा है या ट्रांसफर हो गया तो उसको उस दिन का भत्ता दिया जाता है जो कार्यस्थल से दूर जाने पर दैनिक व्यय के लिए, दैनिक व्यय का रिइंबर्समेंट करने के लिए दिया जाता है। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस में क्या होता है कि उसको आने जाने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है ना, वो है कन्वेंस अलाउंस भी। यदि वो कर्तव्य पालन के लिए कर रहा है, ड्यूटी आने जाने के लिए, तो वह भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक एग्जेम्प्टेड है। हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये हो गया आपके स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1041। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी के दौरान चल रहा है। अब ऊपर था कर्तव्य, ये तो था कर्तव्य पालन के लिए, यानी ड्यूटी के कारण उसको खर्चा करना पड़ा और उसका रिइंबर्समेंट हुआ है। नेक्स्ट है निजी व्यय, यानी पर्सनल एक्सपेंडिचर की पूर्ति हेतु भत्ता। उसका कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है, जैसे हम बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कूल की फीस देते हैं तो उसका पर्सनल खर्चा है, लेकिन उसकी पूर्ति कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर उसके पर्सनल एक्सपेंडिचर के पूर्ति करता है, उसके लिए कोई भत्ता दिया जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में उसकी अमाउंट दे रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में अमाउंट बताती है कि इतनी एग्जेम्प्टेड होगी तो उतनी तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे और बची हुई राशि टैक्सेबल हो जाएगी। तो हम देखते हैं कौन कौन से इसमें आएंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी उसके एम्प्लॉय के बच्चों के लिए जो एजुकेशन अलाउंस दिया जा रहा है, तो अमाउंट जो दी जा रही है उसमें से हम कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट करेंगे, 100 रुपीज़ पर मंथ, यानी एक महीने के 100 रुपीज़। क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि उसको 500 रुपये प्रति माह अलाउंस मिला, तो उसमें से 100 रुपये प्रति माह, तो आप साल भर का निकाल लें, 500 रुपये इंटू प्रति माह मतलब 6000 रुपये उसको मिला और एग्जेम्प्टेड होगा 100 रुपीज़ पर मंथ। तो इसका मतलब 12 मंथ्स का 1200 हो गया, वो लेस कर देंगे। अब उसके कितने बच्चों के लिए ये मिलेगा, तो अधिकतम 2 बच्चों के लिए ही यह एग्जेम्प्टेड है और शेष राशि हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, यह 300 रुपये प्रति माह है और अधिकतम 2 बच्चों के लिए। इतनी तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे और बैलेंस राशि टैक्सेबल हो जाएगी। इसी प्रकार परिवहन व्यवस्था में लगे एम्प्लॉय, जो परिवहन का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं ना, और वहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो फिर उसको जो अलाउंस दिया जा रहा है, तो जो अलाउंस उसको मिल रहा है उसका 70% एग्जेम्प्टेड होगा और मैक्सिमम होगा 10,000 पर मंथ, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 10,000 पर मंथ। और वैसे रूल है अलाउंस का 70%, जो भी कम होगा वो मिल जाएगा बेनिफिट
नेक्स्ट है स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस। स्पेशल कंपेंसेटरी मतलब जैसे समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित है कोई ऐसा एरिया है, या कोई सीमावर्ती क्षेत्र है, या अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, उसकी सर्विस वहाँ लगी हुई है, तो फिर क्या करते हैं, उसको अलाउंस दिए जाते हैं स्पेशल। फॉर एग्जांपल जैसे स्पेशल कंपेंसेटरी ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया में उसकी सर्विस लग गई। शेड्यूल एरिया, एजेंसी एरिया, और उसको कोई अलाउंस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन स्टेट्स में क्या है, ये एग्जेम्प्टेड है। और कितनी राशि एग्जेम्प्टेड है, 200 रुपीज़ पर मंथ। इसी प्रकार दिया जा सकता है स्पेशल कंपेंसेटरी हिल एरिया में उसकी सर्विस है तो हिल एरिया अलाउंस, या कोई ऐसी जलवायु है असामान्य प्रकृति की तो उसको अनकॉग्निगल क्लाइमेट अलाउंस दिया जा सकता है, या कोई बर्फीली चट्टान वाला एरिया है तो वह अलाउंस दिया जा सकता है, या स्नो बाउंड एरिया अलाउंस दिया जा सकता है जैसे जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में। तो इसमें 7,000 पर मंथ की राशि एग्जेम्प्टेड होगी। इसी प्रकार मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यूपी, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया है और ये भत्ता दिया जाता है तो फिर 800 रुपीज़ पर मंथ एग्जेम्प्टेड है, शेष राशि टैक्सेबल है। इसी प्रकार सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता हो सकता है, बॉर्डर एरिया अलाउंस या रिमोट एरिया अलाउंस। हम आगे देखेंगे, पूरा डिटेल में समझाएंगे। हम ये देख रहे थे कि पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल। तो पार्टली एग्जेम्प्टेड मतलब कुछ राशि एग्जेम्प्टेड है और कुछ राशि टैक्सेबल है। तो ये देख रहे थे कर्तव्य पालन वाला, और दूसरा देखा पर्सनल एक्सपेंसेस की पूर्ति के लिए एम्प्लॉयर भत्ता दे रहा है। तो इसी में है हाउस रेंट अलाउंस, इसकी कैलकुलेशन हम बाद में समझेंगे। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, और एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस, यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस आपने यहाँ भी देखा था, अंडर सेक्शन 16 में डिडक्शन देंगे। तो इस समय हम क्या करेंगे, पूरे एंटरटेनमेंट अलाउंस की राशि को ऐड कर देंगे, पूरी लिख देंगे हम, और फिर लास्ट में हम यहाँ अंडर सेक्शन 16 सेकंड में जब यहाँ डिडक्शन दे देंगे, लेस कर देंगे। एक बार तो जोड़ देंगे उसको, फिर बाद में लेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ऑफ अंडर सेक्शन 16 सेकेंड। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे HRA की कैलकुलेशन, यानी हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता मिलता है उसको, तो उसकी कितनी राशि एग्जेम्प्टेड होगी और कितनी राशि टैक्सेबल होगी वो हम देखेंगे। थैंक यू।